हेलो स्टूडेंट, आपका आज जीते पीसी मैथ क्लासेस में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम क्लास 10 त्रिभुज अध्याय 6 का प्रमेय 1, जिसे थेल्स प्रमेय के नाम से जाना जाता है शॉर्टकट में। ठीक, ये प्रमेय जो है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप इस प्रमेय को पढ़ लेते हैं तो आपको त्रिभुज बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। जो आपका चैप्टर नंबर 6 है त्रिभुज, आपको बहुत आसानी से समझ में आएगा, क्योंकि बिना प्रमेय की मदद से या बिना प्रमेय आप पढ़े त्रिभुज को नहीं समझ सकते हैं। यदि आप प्रमेय को समझ लेते हैं तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। और ये जो प्रमेय है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह प्रमेय अक्सर बार बार रिपीट होता रहता है बोर्ड एग्जाम में। तो आप इस प्रमेय को बिल्कुल स्किप नहीं करना है और इस वीडियो को पूरा देखना है ध्यानपूर्वक। हम आपसे वादा करते हैं कि एक बार नहीं 2 बार में आपको जरूर आ जाएगा। 2 बार में आपको 100% आ जाएगा। इससे ज़्यादा आपको नहीं देखना पड़ेगा। यदि आप इतना टाइम देने के लिए तैयार हैं तो आपको त्रिभुज आने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इतना मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आपको त्रिभुज ना आए कोई नहीं रोक सकता है। आपको 100% आएगा। ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। जब आपके अंदर सीखने का जुनून है आपको कोई नहीं हरा सकता। मैथ में आपको कोई पीछे नहीं कर सकता है, हमारा दावा है। तो चलिए इसी के साथ हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर ऑल सेलेक्ट करें, जिससे कि हर नई क्लास का नोटिफिकेशन आपको बिल्कुल समय समय पर मिलता रहे। तो आइए हम इस क्लास को शुरू करते हैं। देखिए प्रमेय क्या कह रहा है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ठीक, समझ में कुछ नहीं आया होगा, लेकिन हाँ हम आपको समझाएंगे। आपको इस प्रकार से एक त्रिभुज बनाना होगा। इतना आप बना लिए, बहुत अच्छी बात। उसके बाद आपको इस प्रकार से एक रेखा खींच देना है। इतना आप कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं बिल्कुल। आपको इसे ए नाम देना है, इसे बी, इसे सी, इसे आपको नाम देना है डी, ई। अब देखिए प्रश्न जो कह रहा है वही मैंने किया है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा, यदि किसी त्रिभुज, तो मैंने एक त्रिभुज बनाया, क्या है, एक त्रिभुज मैंने बना लिया। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा क्या है, अब भुजा क्या है, देखिए आपका ए बी एक भुजा है, बी सी एक भुजा है, ए सी आपका एक भुजा है। ये सब क्या है, आपकी भुजा है त्रिभुज की। एक भुजा के समांतर क्या है, एक भुजा के समांतर। अब समांतर की बात है, देखिए बी सी के समांतर मतलब मैंने डी ई खींच दिया समांतर अन्य दो भुजाओं क्या है, अन्य दो भुजा मतलब अन्य दो भुजा आपकी ए बी और ए सी है। अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रच्छेदित करने के लिए, अब देखिए भिन्न भिन्न बिंदु, इसके लिए आपका ए बी का बिंदु क्या है, डी है, और ए सी का बिंदु क्या है, ई है। प्रच्छेदित करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो वही मैंने रेखा खींची है, डी ई खींची है। ठीक, रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। देखिए आपका यहाँ से रेखा काट दिया है, तो आपसे पूछ रहा है ए डी बटे डी बी बराबर क्या है, ए ई बटे ए सी। आपको यही सिद्ध करना है। ठीक, क्या सिद्ध करना है आपको, ए डी बटे डी बी बराबर आपको सिद्ध करना है ए ई बटे ए सी क्या होता है या नहीं होता है। ये जो रेखा मैंने खींचा है, दोनों रेखा को एक ही अनुपात में विभाजित कर रही है कि अलग अलग अनुपात में विभाजित कर रही है, यही आपको सिद्ध करना है। तो आपको लिखना है हल। हल दिया है,
दिया है त्रिभुज ए बी सी, जिसमें जिसमें एक रेखा DE BC के समांतर, DE BC के समांतर समांतर AB को D पर तथा AC को E पर प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक। एक बार आपको इसे पुनः रिपीट करना है। देखिए मैंने लिखा है दिया है त्रिभुज ABC, आपको त्रिभुज दिया है ABC, त्रिभुज ABC जिसमें एक रेखा DE BC के समांतर, जो आपकी रेखा है DE एक इसके समांतर है, BC के समांतर है। AB को D पर, AC को E पर, देखिए AB को D पर, AC को E पर प्रच्छेदित करती है, मतलब यहाँ रेखा काट रही है। D क्या कर रही है? काट रही है। यहाँ E क्या कर रही है? काट रही है AC को। यहाँ AB को D काट रही है, ठीक। वही मैंने लिख दिया प्रच्छेदित करती हैं, ठीक। आपको लिखना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, ठीक। अब आपको सिद्ध करना है, क्या आपको सिद्ध करना है? AD बटे DB, AD बटे DB बराबर आपको सिद्ध करना है AE बटे AC, AE बटे AC, ठीक। आपको ये सिद्ध करना है, ठीक। इतना आप बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं। आपको लिखना है रचना, ठीक। अब आपकी रचना क्या हो जाएगी? देखिए रचना में आपको लिखना है, ठीक। रचना में आपको लिख देना है B, आपको लिखना है BE और CD को मिलाया है, मिलाया है, ठीक। आगे आपको क्या करना है? आपको एक लंब खींच देना है, क्या है? AD पर आपको एक लंब खींचना है, ठीक। लंब आपका इस प्रकार से होगा, ठीक। आपका यहाँ एक लंब हो जाएगा, ठीक। ये भी आपका लंबा है, इसका नाम हम दे देंगे N, इसका नाम देंगे M। ये जब लंब होगा, देखिए AD आपका ये क्या हो जाएगा? आपका आधार होगा। आप समझिए, आपका इस प्रकार से आधार है, इसके बीच में मैंने लंब खींचा है इस प्रकार से। अब देखिए ये आपका त्रिभुज का क्या बन गया है? ये आपका क्या बन गया है? त्रिभुज का ये आपका लंब बन गया है, ठीक। जब ये लंब बन गया है आपका, तो यहाँ क्या होगा? 90 अंश होगा, 90 अंश होगा, ठीक। यहाँ आपका, आप जानते हैं कि समकोण त्रिभुज जो होता है, यहाँ इसका 90 अंश का एंगल होता है। ये 90 अंश होता है, ये आपका 45 अंश है, 45 अंश होता है। इसी प्रकार यहाँ भी ये 90 अंश, यहाँ 45, यहाँ 45, ठीक। उसी प्रकार से यहाँ आपका 90 अंश का कोण बनेगा, ठीक। और यहाँ ठीक, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, इस त्रिभुज में, ठीक, 90 अंश बनेगा। तो यहाँ मैंने क्या लिखा? BE और CD को मिलाया है। अब आपको क्या लिखना है? आपको लिखना है NE, क्या है? NE लंब है, क्या है? NE लंब है AB व MD, क्या है? MD लंब है AC,
आप देख सकते हैं भैया, ये लंब बाई जो आपकी रेखा है, इस पर ये रेखा है जो डीएम है, लंब है, ठीक। और आपकी क्या है, एडी पर क्या लंब है, एन ई लंब है, ठीक। वही मैंने यहाँ लिख दिया है, एन ई लंब है ए बी व एम डी लंब है ए सी, खींचा, ठीक। आपको इतना लिख देना है, आपकी रचना कंप्लीट हुई, ठीक। अब आपको उत्पत्ति लिखना है, ठीक। उत्पत्ति में उत्पत्ति आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ठीक। उसके लिए आपको एक सूत्र याद रखना होगा, ठीक। हम यहाँ आपको सूत्र लिख देते हैं। देखिए हमारा सूत्र होता है त्रिभुज, ठीक। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल, सॉरी यहाँ आपका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। ये हमारा सूत्र होता है, आधार गुणे ऊंचाई, इतना आपको याद रखना है। ये हमारा सूत्र है, इसे आपको हमेशा याद होना चाहिए, ठीक। चलिए हम उत्पत्ति लिखते हैं। तो हमें चलना होगा नेक्स्ट पेज पर, हम इस त्रिभुज को नेक्स्ट पेज पर लेकर चलेंगे। देखिए यहाँ आपका त्रिभुज आ गया है, ठीक। आप देख सकते हैं आपका त्रिभुज आपके सामने है। अब आपको लिखना है उत्पत्ति, उत्पत्ति, उपपत्ति, उप उपपत्ति, ठीक है। इस प्रकार से आपको लिख देना है। देखिए उत्पत्ति में आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एरिया त्रिभुज ए डी ई। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का मतलब त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल। किस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए डी ई का क्षेत्रफल। आपको लिखना है एरिया त्रिभुज ए डी ई का क्षेत्रफल, ई डी ई का क्षेत्रफल बटे आपको क्या लिखना है, बी डी ई का क्षेत्रफल। एरिया त्रिभुज बी डी ई का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा आपका। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक। अब आपका 1/2 आ जाएगा। आपका आधार क्या है, आपका आधार एडी है, ध्यान समझिएगा, आपका आधार क्या है, एडी है। अभी हम इस त्रिभुज को आपको बाहर निकालेंगे और समझाएंगे, ठीक। आपका आधार क्या है, एडी है, ऊंचाई आपका क्या है, एन ई है, ठीक। क्या है, एन ई है, ठीक। अब देखिए हम इतना आपको समझाने का प्रयास करते हैं, कहाँ से आया। देखिए ये आपका एडी क्या है, आपका आधार है, तो मैंने इस प्रकार से आधार की रेखा खींच दी। अब क्या है, देखिए इसके एडी क्या है, एडी है आपका। अब इसके बीच में क्या है, एन है, ठीक। ऊपर क्या है, ई है, यहाँ आपका ई होगा, तो क्या हो जाएगा, ये आपका लंब बन रहा है, क्या है, लंब बन रहा है। तो आप देख सकते हैं जो आपका त्रिभुज है, त्रिभुज के लिए, दोनों त्रिभुज के लिए लंब आपका क्या है, एन ई है, क्या है, एन ई है। तो वही मैंने लिख दिया, ये आपका क्या है, आधार, दोनों त्रिभुज के लिए आपका आधार ए बन रहा है, ठीक। इस त्रिभुज के लिए आपका आधार ए हो जाएगा, लेकिन पूरे त्रिभुज के लिए हम बात कर रहे हैं तो आपका क्या आधार बनेगा, आधार एडी बनेगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया आधार एडी, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपका क्या है, एन ई है, ठीक। तो मैंने यहाँ लिख दिया एन ई। इसी प्रकार से हम त्रिभुज इसमें लिखेंगे, बी डी ई में, ठीक, लिखेंगे। अब आपको यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आधार क्या हो, 1/2 आधार क्या है, आपका आधार क्या है, डी बी है। आपको लिख देना है डी बी, आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई आपको क्या है, एन ई है। हम आपको समझा रहे हैं कैसे, एन ई है। आप सोच रहे हो कि डी ई है, बिल्कुल नहीं है डी,
एन ई है। देखिए हम आपको समझाने का, इस त्रिभुज को हम बाहर निकालेंगे। देखिए आपको समझाते हैं अभी। आपको ध्यान से समझना है। इस त्रिभुज को मैंने बाहर निकाला है, ठीक। यहाँ आपका बी हो जाएगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा, यहाँ आपका एन होगा, यहाँ आपका ई। अब देखिए आपका आधार मैंने क्या लिख दिया है, डीबी लिख दिया। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई मैंने क्या लिखा है, एन ई लिखा है। आप सोच रहे हो कि डीई है, डीई नहीं है। डी देखिए, डी तिरछा है, ये आपकी ऊंचाई नहीं हो सकता है। आप जब एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं तो इसकी ऊंचाई ए होती है, ठीक। तो आपकी ऊंचाई ए बनेगी, आपकी ऊंचाई आगे जाकर बन रही है, ऊंचाई आपकी क्या है, एन ई है, ठीक। तो यहाँ इसलिए मैंने यहाँ एन ई लिखा है, ठीक। अब देखिए इसके आगे 1/2 से 1/2 को हम कैंसिल कर देंगे, एन ई से एन ई को कैंसिल कर देंगे। तो यहाँ हमें मिल जाएगा ए डी, क्या है, ए डी मिल जाएगा, बटे डी बी मिल जाएगा। हम इसे समीकरण 1 मान लेंगे, ठीक। इतना हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आगे आपको लिखना है इसी प्रकार, इसी प्रकार, ठीक। इसी प्रकार आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है एरिया त्रिभुज, इस त्रिभुज एरिया त्रिभुज ए डी ई में, ए डी ई में, ठीक। यहाँ आपका त्रिभुज होगा, बटे एरिया त्रिभुज आपको लिखना है डी ई सी में, डी ई सी में, ठीक। अब मत सोचिए कि यहाँ में हम कह रहे हैं लिख नहीं रहे हैं। एरिया का मतलब होता है क्षेत्रफल, त्रिभुज का मतलब होता है त्रिभुज, ए डी मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। ए डी ई का क्षेत्रफल, ठीक। आप समझ चुके होंगे। अब आगे देखिए, अब हम इस त्रिभुज में जो है, इस त्रिभुज में हम इसे ए ई को आधार मानेंगे, क्या है, ए ई को आपकी हम आधार लेंगे। तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/2 आधार आपका क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा, ठीक। अगली बार मैंने क्या लिया था, आधार में ए डी लिया था, ठीक। इस बार हम लेंगे ए ई लेंगे, ठीक। तो आधार आपका क्या हो जाएगा, ए ई बन जाएगा। इस पर लंब क्या है, डी एम लंब है, इस पर लंब क्या है, डी एम है। तो आपकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ आपका ऊंचाई क्या बन जाएगा, डी एम बन जाएगा। जिस प्रकार से मैंने इस त्रिभुज को बाहर निकाला था, इस लंब को आपको मैंने इस प्रकार से भी समझाया था, इस प्रकार से वही आपका बनेगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, जैसे कि हम इससे आपको समझाने का प्रयास करें, तो यहाँ आपका ए हो जाएगा, यहाँ ई हो जाएगा, यहाँ आपका एम हो जाएगा, यहाँ आपका डी हो जाएगा। तो एम डी आपकी क्या है, ऊंचाई है, ठीक। ये आपका आधार ले लिए, ये आपका ऊंचाई हो गया, आधार गुणे ऊंचाई मैंने लिख दिया। अब देखिए त्रिभुज डी ई सी में क्या है, डी ई सी में, इस त्रिभुज में हम चल रहे हैं, ठीक। डी ई सी में, इस त्रिभुज में। अब यहाँ देखिए आपका आधार क्या हो जाएगा, आपका आधार ई सी है, तो आपको यहाँ लिखना है 1/2, क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। यहाँ क्या आधार हो जाएगा ई सी, तो यहाँ आपको लिख देना है ई सी आधार गुणे ऊंचाई। अब आपका ऊंचाई क्या बनेगा, ऊंचाई आपका चल के एम डी बनेगा, क्या बनेगा, एम डी बनेगा, या हम कह सकते हैं डीएम बनेगा आपका ऊंचाई। देखिए हम इस त्रिभुज को बाहर लाकर आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये रेखा क्या है आपकी, यहाँ आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यहाँ आपका ई हो जाएगा, यहाँ आपका एम होगा, ठीक। और यहाँ इस प्रकार से होगा। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो कोण है 90 अंश का नहीं है भैया, ये रेखा इस प्रकार से, ये रेखा इस प्रकार से, ये बाहर का भागा हुआ रेखा है, ठीक। इसलिए यहाँ 90 अंश का कोण नहीं बन रहा है, ये बाहर रेखा जा रही है, ठीक। इसलिए आपकी रेखा क्या है, बाहर जा रही है, तो यहाँ ये 90 अंश का कोण नहीं बनेगा, ठीक। तो 90 अंश का कोण आपका यहाँ बनेगा, ठीक। तो आपकी ऊंचाई क्या बनेगी, यहाँ ऊंचाई बनेगी, यहाँ आपका डी पॉइंट है। इस त्रिभुज को देखिए मैंने इस प्रकार से यहाँ एम डी सी, इस त्रिभुज को मैंने बाहर लेकर आया, यहाँ देखिए बाहर निकाल कर रख दिया है आपके सामने। अब यहाँ आप देख सकते हैं आपकी ऊंचाई क्या है, डी एम है, ना कि आपकी डी ई है।
ए आपकी ऊंचाई नहीं है, भले त्रिभुज है, ऊंचाई आपकी यहाँ बन रही है। ठीक, इस प्रकार से मैंने त्रिभुज को बाहर निकाला और मैंने आपको समझाया आपका आधार क्या है, ईसी है, गुणे ऊंचाई क्या है, डीएम है। ठीक, मैंने लिखा इतना। अब देखिए 1/2 से 1/2 को कैंसिल करेंगे, डीएम से डीएम को कैंसिल करेंगे। ठीक, यहाँ आपका आ जाएगा ए बटे ए सी, क्या आ जाएगा, ए बटे ए सी। हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक, क्या है, हम इसे समीकरण 2 मान लेंगे। अब आपको थोड़ा और समझने की जरूरत है, हम बहुत शॉर्टकट में आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको लिखना है चूंकि, क्या है, आपको लिखना है चूंकि एरिया त्रिभुज, क्या है, आपको यही से लिखना है, यही इससे इस चीज को लिखना है आपको, एरिया त्रिभुज BDE और इसमें आपको नीचे से लिखना है एरिया त्रिभुज DEC, एक आधार, क्या है, एक आधार, सॉरी यहां आपको लिख देना है एक भुजा, आपको लिख देना है एक भुजा, एक भुजा DE। ठीक, अभी हम आपको समझाएंगे, एक भुजा DE तथा समांतर रेखाओं, क्या है, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं, समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ठीक, रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज हैं। ठीक, हम लिख सकते हैं पूरा त्रिभुज है। देखिए हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मैंने यहां लिखा एरिया त्रिभुज BDE, क्या है, एरिया त्रिभुज BDE। ठीक, और मैंने लिखा एरिया त्रिभुज DEC, एक ही भुजा DE, देखिए एक ही भुजा पर बने हुए हैं, DE पर दोनों त्रिभुज बने हुए हैं। आपका ए त्रिभुज जो है BDE और DEC दोनों त्रिभुज क्या है, एक ही भुजा DE पर बने हैं। ठीक, एक ही भुजा DE तथा समांतर रेखाओं BC और DE के बीच बने दो त्रिभुज। आपकी समांतर रेखा क्या है, DE और BC, इन दोनों समांतर रेखा के बीच बना है दोनों त्रिभुज आपका। ठीक, वही मैंने यहाँ लिख दिया है। जब एक ही भुजा, क्या है, एक ही भुजा DE पर, क्या है, एक ही भुजा पर बना हुआ है दोनों त्रिभुज। देखिए इस प्रकार से एक ही भुजा, इस प्रकार से एक ही भुजा, एक ही भुजा पर दोनों त्रिभुज बने हैं। जब एक ही भुजा पर दोनों त्रिभुज बना है तो आप यहाँ लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज BDE बराबर होगा एरिया त्रिभुज DEC। ठीक, तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएं, इसे हम समीकरण 3 मान लेंगे। ठीक, ये आपका क्या है, समीकरण 3 है। अब आपको थोड़ा यहां ध्यान से समझने की जरूरत है। ठीक, देखिए यहां इसके स्थान पर क्या है, इसके स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इस चीज को लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। जब यहां हम लिख देंगे, क्या लिख देंगे, एरिया त्रिभुज DEC, क्या है, जब यहां हम लिख देंगे एरिया त्रिभुज DEC। अब देखिए जो समीकरण 1 और समीकरण 2 का बाया पक्ष बराबर हो चुका है। यहाँ पर क्या एरिया त्रिभुज DEC है, यहाँ भी एरिया त्रिभुज DEC है। इसके स्थान पर मैंने इस चीज को लिख दिया है, तो यहाँ आपका दोनों सेम हो गया, एरिया त्रिभुज DEC दोनों क्या है, सेम हो गया, तो इसका बायां पक्ष बराबर हो गया। ठीक, इसे मैंने समीकरण 3 माना है। समीकरण 3 से आपको हम बता रहे हैं इसके स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, मैंने आपको समझा दिया है, इसके स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं। ठीक, जब इसके स्थान पर आप इसे लिख सकते हैं, दोनों समीकरण क्या है, इसका दोनों बायां पक्ष सेम हो जाएगा। जब बायां पक्ष सेम हो जाएगा तो दायां पक्ष बराबर होगा। ठीक, तो आप लिख सकते हैं आगे,
समीकरण 1 और 2 3 से, ठीक। समीकरण 1 और 2 3 से, ठीक। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं AD बटे DB क्या है, आप लिख सकते हैं AD बटे DB बराबर आप लिख सकते हैं AE बटे EC, ठीक। इतना आप लिख सकते हैं। यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था, ठीक। तो मैंने यहाँ लिख दिया समीकरण 1 2 3 से, ठीक, मैंने यहाँ लिख दिया है। आप लिख सकते हैं इतम सिद्धम क्या है, इतम सिद्धम, ठीक। आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए एक बार हम और आपको थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, एरिया त्रिभुज BDE है। यहाँ भी आपका त्रिभुज क्या है, यहाँ मैंने आपको बताया समीकरण 3 के अनुसार मैंने आपको बताया एरिया त्रिभुज BDE बराबर आप लिख सकते हैं एरिया त्रिभुज DEC, क्योंकि एक ही भुजा पर क्या है, क्योंकि एक ही भुजा पर दोनों त्रिभुज आपके बन है, इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक। अब जब आप इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसके स्थान पर हम इसे लिख सकते हैं। जब हम इसे यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा दोनों समीकरण क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यहाँ इसका बायां पक्ष दोनों समीकरण का सेम हो जाएगा। जब बायां पक्ष सेम होगा तो हम दायां पक्ष को बराबर कर सकते हैं। तो वही मैंने AD बटे DB बराबर मैंने लिख दिया AE बटे AC, यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक। यही आपको क्या करना था, यही आपको सिद्ध करना था। हम समझते हैं कि यह प्रमेय आपको बहुत बेहतरीन तरह से समझ में आया होगा। यदि आपको इस प्रमेय कहीं भी समस्या हो रही है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि हमें लगे कि हाँ ये प्रमेय जो मैंने समझाया सारे स्टूडेंट को समझ में आया है। तो हम इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।